WPL का एलिमिनेटर हमें देखने को मिलेगा MI बनाम यूपी वॉरियर्स के बीच। और ऐसे में आप लोग को पता है कि कितना बड़ा मुकाबला है दोनों ही टीमों के फैंस के लिए, दोनों ही टीमों के लिए, और बड़ा मुकाबला है हम आप फैंटेसी लवर्स के लिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि भाई इस मुकाबले में ना काफी कुछ ऐसा घटने वाला है। अगर नहीं पता है आपको तो मैं बता दूं कि कुछ ऐसी टॉपिक्स आपको यहां पर रखनी है, कुछ ऐसी टॉपिक्स आपको नहीं रखनी है। कुछ ऐसे बड़े नाम है जो आज के फैंटेसी टीम से मैं नहीं रखने वाला हूं। जी हाँ, नहीं रखूंगा अपनी टीम में, और आप लोग शायद उस चीज से शॉक भी हो, लेकिन आपको वैलिड रीजन दूंगा, वैलिड पॉइंट्स दूंगा। और कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर आपकी निगाहें शायद टॉप पिक के तौर पर ना जाएं, शायद आप उन्हें कप्तान या वाइस कप्तान ना बनाना चाहें, पर मैं कहूंगा इस बड़े मैच में आप उनको बना सकते हैं। सब कुछ आप लोग को बताऊंगा दोस्तों, बहुत ही ताबड़तोड़ ये पूरा एनालिसिस होने वाला है। फैंटेसी टीम आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करूंगा थोड़ा सा इसके पहले कि मैं क्विक फैक्ट और क्विक स्टैट की बात करूं। लास्ट 5 मुकाबलों के थोड़े से आप रिकॉर्ड देख लीजिए डीवाई पाटिल में, आप उठाकर देखेंगे ना भैया 13 मार्च, 15, 18, 20, 21 मार्च के किसी भी मैच को देख लीजिए। अभी लास्ट मुकाबला आरसीबी एमआई का था, आरसीबी ने पहली पारी में बल्लेबाजी की, एमआई ने उसे चेस कर लिया, और इसी तरीके का ये जो सिलसिला है ये लास्ट 5 मुकाबलों में देखने को मिला है। मेरा क्विक फैक्ट ये कहता है कि जिस टीम ने चेस किया उस टीम ने इस मुकाबले में थोड़ा सा विजय प्राप्त की। लास्ट 5 मुकाबले आप उठाकर देखेंगे डीवाई पाटिल में तो चेस करने वाली टीमों ने मुकाबला जीता है। तो भैया टॉस विंस मैच ऐसा कुछ नजर आ रहा है क्या? हरमनप्रीत के पक्ष में गिरेगा या फिर एलाइसा हेली के? वी विल फाइंड आउट। इस सभी चीजों को हम आगे चलकर फाइंड आउट कर जाएंगे, लेकिन अभी आप जो तुरंत जान पाएंगे वो है गिव अवे, ताबड़तोड़ गिव अवे अनाउंसमेंट। और भैया 2 सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे, उनका सही जवाब अगर आप देकर जाएंगे कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे तो आपको हमारी तरफ से 500 रुपीज एज अ गिव अवे मिलेगा। और सिर्फ ये शुरुआत है, अभी आईपीएल में बहुत बड़े बड़े ऑफर्स मैं आप लोग के लिए लेकर आने वाला हूं। तो भाई साहब आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए और स्टार्ट करते हैं विद द पिच रिपोर्ट। पिच क्या कहती है? डीवाई पाटिल का मैदान देखिए, बहुत ही अच्छी सरफेस है बल्लेबाजी करने के लिए, और शायद एलिमिनेटर मुकाबला है तो डेफिनेटली टीम्स यहां पर और पिच क्यूरेटर ट्राई करेंगे कि फ्रेश पिच यहां पर इस्तेमाल हो। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहां पर स्पिनर्स को मदद मिल रही है। दोपहर के गेम्स में तो और मिलती है, मुझे लगता है शाम के गेम्स में भी आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो चेज ही करने जाएगी, चाहे शबनम का फैक्टर हो चाहे डीवाई पाटिल के आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए, चेज करने वाली टीमों के ही पक्ष में यहां के आंकड़े रहे हैं। और डीवाई पाटिल के आंकड़े भी आपको यही चीज, यही कहानियां दोहराएंगे, बताएंगे, क्योंकि डब्ल्यूपीएल के आंकड़े ये कहते हैं 10 मुकाबले हुए, जिसने चेस किया उसने भैया 8 जीते, और औसतन पहली पारी का जो स्कोर है वो घटता चला आ रहा है। पिछले मैच के पहले लगभग 151 के आसपास था, अब घटकर 144 का हो चुका है। तो भैया यहां पर रन अब थोड़े से कम बन रहे हैं, पेसर्स और गेंदबाज यहां पर स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, और स्कोरिंग पैटर्न भी यही कह रहा है कि 100 से 149 के बीच 12 बार टीमें अपने स्कोर को थाम पाई हैं, जिसका मतलब यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों यहां पर आपको वो 140 150 के आसपास का ही स्कोर देखने को मिल रहा है। शायद इस मैच में भी ऐसा ही कुछ हो, क्योंकि फिर वही बात है कि मुकाबले ही ऐसे हो रहे हैं, पिच अब थोड़ी सी यूज्ड हो चुकी है, अनटिल एंड अनलेस कि इस एलिमिनेटर जैसे बड़े मैच के लिए कोई फ्रेश पिच यूज हो, जो कि शायद नहीं ही होगी। और ऐसे में दोस्तों हम बात करें यहां पर आज के हमारे गिव अवे के पहले सवाल के बारे में, तो पहला सवाल दोस्तों यह है कि कौन ज्यादा रन बनाएगा? 2 में से आपको एक व्यक्ति का नाम लेना है, तालिया मैकग्राथ या फिर नैट स्कीवरब्रंट। बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, कोई यहां पर ऐसा नहीं है जहां पे आपको रन प्रेडिक्ट करना है या कुछ ऐसा है जो टफ है। सीधा सिर्फ आपको 2 विकल्प हैं, उनमें से एक विकल्प का उत्तर दे दीजिए। तो भैया हम लोग आपके लिए चीजें हमेशा आसानी लेकर आ रहे हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करें और जीते भी, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूं। खैर ऐसे में बात करें यहां पर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, तो भैया यूपी वॉरियर्स अब पिछले मैच की तुलना में तो इस मैच में काफी बदलाव होगा, क्योंकि पिछले मैच में दरअसल आप लोगों ने अपनी बेस्ट 11 उतारी ही नहीं थी, ना ग्रेस हैरिस खेल रही थी, ना राजेश्वरी गायकवाड़ खेल रही थी। तो ये सब कुछ अब यहां पर प्लेइंग 11 में आएंगे इस पार्टिकुलर मैच के लिए, और हो सकता है कि ये टीम शबनम इस्माइल को ड्रॉप करे। वैसे पिछले मैच में उन्होंने 2 विकेटें आई थिंक चटकाई थी, बट स्टिल क्योंकि आपके पास स्लॉट है नहीं, आपको ग्रेस हैरिस को खिलाना है, तो ये टीम यहां पर उनको ड्रॉप कर सकती है। और उसके बाद हम बात करें मुंबई इंडियंस वुमेन के बारे में, तो भाई साहब अब ये तो अच्छा करते नजर आ रहे हैं, तो भाई ये क्यों अपनी ही विनिंग मोमेंटम को चेंज करना चाहेंगे? पिछले मैच में आरसीबी को हरा कर आ रहे हैं, मुझे लगता है अपनी टीम के साथ स्टिक भी करेंगे, अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे। और ऐसे में अब हम बात करें टॉप पिक्स के बारे में कि इस मैच में कौन से खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन
प्रदर्शन करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1 दोस्तों। नंबर 1 एक बिल्कुल ही अलग मेरी टॉप पिक आज के मैच में, मैं जाऊंगा यहां पर तालिया मैकग्राथ के साथ। मैंने बहुत रेयर इनको अपनी टॉप प्रायोरिटी रखा है, पर इस मैच में रख रहा हूं। देखिए उसके आंकड़े मैं आपको बता देता हूं क्यों रख रहा हूं, क्योंकि WPL में भैया 8 मुकाबलों में 300 के आसपास का स्कोर है विथ 160 के स्ट्राइक रेट के साथ। और कंसिस्टेंसी देखिए भैया इस खिलाड़ी की, सिर्फ ये मतलब बहुत तेजी से रन नहीं बना रही है बल्कि कंसिस्टेंटली बना रही हैं, क्योंकि रिसेंट फॉर्म ये कहती है कि भैया 58 ना बात 57 38, और उसके बाद अगर गेंद बल्ले के साथ कंट्रीब्यूशन नहीं तो गेंद के साथ 2 विकेटें चटका रही हैं। सो दैट्स द प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन कि भाई ये खिलाड़ी लगातार अच्छा करती नजर आ रही है, और इस खिलाड़ी की जो फॉर्म है इनके साथ कंसिस्टेंटली है। एंड इनफैक्ट सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, आप हेड टू हेड उठाकर देखोगे तो भैया एक्चुअली इनको पसंद है एमआई के अगेंस्ट रन स्कोर करना। 44 की एवरेज अगेंस्ट एमआई रखती हैं, और इस वेन्यू पर भी 43 की एवरेज रख रही हैं। तो भैया इस वेन्यू पर रन बना रही हैं, एमआई के अगेंस्ट रन बना रही हैं, प्रेजेंट फॉर्म कैरी कर रही हैं। अगर हमारा दिन बहुत खराब ना रहा ना तो भैया फिर आप ये जान लीजिए कि तालिया मैकग्राथ एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइस आपको बहुत सारे अंक देने वाली हैं इस पार्टिकुलर मैच में। तो इसलिए दोस्तों डेफिनेटली तालिया मैकग्राथ मैं इनको अपनी टॉप पिक रखूंगा। एंड देन नंबर 2 पर आई एम गोइंग विद अमेलिया कर। अब अमेलिया कर के साथ ना मेरा अजीब सा ही रिश्ता रहा है, क्योंकि अमेलिया को जब जब मैंने अपनी टॉप पिक में कप्तान वाइस कप्तान बनाया, ये खिलाड़ी नहीं चलती। जिस दिन मैं सोचता हूं कि चलो आज नहीं चलेंगी, हटा दूं, उस दिन ये चल जाती हैं। तो फिर अलग ही कहानी इनके साथ चल रही है। लेकिन भाई अभी जिस तरीके की कंडीशन है, ऑन अ सीरियस नोट, अमेलिया कर आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इनके आंकड़े देखते हैं ना दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हाल फिलहाल की फॉर्म लाजवाब है। पिछला मैच हम सभी लोगों ने देखा, 31 रन बल्ले से बनाए, 2 विकेटें भी चटकाई, एंड शी वाज फेनोमिनल विथ ओवरऑल हर रिकॉर्ड्स। और साथ ही साथ इनके हेड टू हेड के आंकड़े भी अच्छे हैं, मतलब रन इन्होंने नहीं बनाए हैं पर विकेटें चटकाई हैं। तो हो सकता है कि आपकी वाइस कैप्टेंसी की बुरी ऑप्शन नहीं होगी, कंसीडरिंग और सभी खिलाड़ियों की तुलना में जब आप बात करते हो पिच को भी ध्यान में रख के, तो एमेलिया कर प्रायोरिटी बन जाती है। हालांकि मैं आप लोग को एक चीज और क्लियर करूंगा कि अगर पिच मुझे फ्रेश नजर आई, मुझे स्पिन फ्रेंडली नहीं नजर आई, तो फिर मैं एमेलिया कर को कप्तान या वाइस कप्तान अपनी फाइनल टीम में नहीं रखूंगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद बात करें नंबर 3 स्थान पर, तो भैया वो आती हैं सोफी एक्लस्टन। अब सोफी एक्लस्टन के हाल फिलहाल के आंकड़े लाजवाब ही रहे हैं, मतलब पूरा WPL वैसे उनका बहुत ही बेहतरीन रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में दोस्तों वैसे उतनी विकेटें इन्होंने चटकाई नहीं है। लास्ट 2 मुकाबलों में 2 ही विकेटें इनके नाम है, और एक मैच में 0 पर आउट हो गई, उसके पहले 19 की नाबाद पारी खेली थी। लेकिन अब क्योंकि बड़े मैच की खिलाड़ी हैं, हम सभी लोग जानते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है ना कि देखिए एमआई के अगेंस्ट 2 पारियों में 4 विकेटें चटका चुकी हैं, स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर इन्होंने रखा है, और साथ ही साथ एक मैच में बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो 17 रन की पारी भी खेली थी। तो ऐसे में बल्ले के साथ भी कंट्रीब्यूट किया था, गेंद के भी साथ कंट्रीब्यूट किया था अगेंस्ट एमआई, और यहां पर इस वेन्यू पर इनको खेलना पसंद भी है, तो वो भी एक पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का एमआई का बॉलिंग लाइनअप है ना, आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि यूपी की विकेटें गिरेंगी और इनको बल्लेबाजी भी मिलेगी। तो ऐसे में इन सभी पहलुओं को ध्यान में रख के सोफी एक्लस्टन मेरी टॉप पिक रहेंगी इस मुकाबले को लेकर। और उसके बाद बात करूं मेरी चौथी टॉप पिक के बारे में, तो वो है नैटली स्किवर-ब्रंट फॉर द ऑब्वियस रीजन। आप लोग सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली इनके आंकड़े यूपी वॉरियर्स के अगेंस्ट काफी बेहतर हैं। इनके इस वेन्यू पर आंकड़े बल्ले के साथ तो उतने अच्छे नहीं है, उतने प्रॉमिसिंग नहीं है, ईमानदारी से बताऊं, पर गेंद के साथ 5 पारियों में 5 विकेटें जरूर चटका रखी हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हाल फिलहाल में इनके साथ जो सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप पावर प्ले में डाल रही हैं, फिर बीच के ओवर्स में भी डालती हैं। तो अगर आपको मतलब यहां पर जो है एक्चुअली सामने वाली टीम से उतना फर्क पड़ता नहीं है, इतने क्रूशल ओवर्स डाल रही हैं कि विकेट्स आपको मिल जाती हैं। तो 1-2 विकेट हर मैच में चटका रही हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हमारे फैंटेसी पॉइंट्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसीलिए दोस्तों इस मैच में भी मैं नैटली स्किवर-ब्रंट को बैक करूंगा, उनको बहुत ज्यादा बैक ईमानदारी से नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी बैक करूंगा। और उसके बाद दोस्तों एक चीज वैसे आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहां पर एक डिफरेंशियल एक्सक्लूजन है टॉप पिक्स में, मतलब जिनको मैंने पिक नहीं किया है। हेली मैथ्यूज के बारे में आप सोच रहे होंगे दोस्तों, उसका कारण यह है कि दरअसल हेली मैथ्यूज के आंकड़े ना अगर आप उठाकर देखेंगे अगेंस्ट यूपी वॉरियर्स, तो वो भी उतने अच्छे नहीं है। एक्चुअली यहां के इन वेन्यू पर भी डीवाई पाटिल पर उतना अच्छा उनका आंकड़ा रहा भी नहीं है। गेंद के साथ विकेट मिल रही है पर बल्ले के साथ उनका कंट्रीब्यूशन आ नहीं रहा है, एंड दैट्स एन इशू। तो इसलिए एक बड़ी और बोल्ड कॉल मैं ले रहा हूं, पर आज के मैच में मतलब इस पार्टिकुलर मैच में वो मेरी टॉप पिक नहीं है। हो सकता है कि मैं पिच देख के कंडीशन देख के उन्हें बना दूं बाद में टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी के लिए एटलीस्ट नहीं है। और उसके बाद दोस्तों एक जो डिफरेंशियल टॉप पिक है एक्चुअली उनकी जगह वो है हरमनप्रीत कौर। जी हां, एक बहुत ही डिफरेंशियल
टॉप पिक, और उसका रीजन ये है कि ये मेरी वाइस कप्तान भी हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि देखिए आप बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, बड़े मैच में स्टेप अप करना जानती हैं, और दूसरी बात ये है कि इनके आंकड़े ना, सबसे बड़ी बात ये है कि वॉरियर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छे हैं। 2 मैचेस में 78 रन बनाए हैं 141 के स्ट्राइक रेट से, और साथ ही साथ इस वेन्यू पर भी 31 के स्ट्राइक रेट से रन बनाती हैं। तो ऐसे में बड़े मैच की प्लेयर है, मुझे पता नहीं क्यों गट फील है इनके साथ कि इस मैच में ये चल सकती हैं, और इसीलिए मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक है। क्या पता मैं इनके साथ रिस्क लेके इनको वाइस कप्तान भी बना दूं। तो कहीं ना कहीं हरमनप्रीत कौर आपके जहन में जरूर होनी चाहिए। और ऐसे में दोस्तों, इसके पहले कि हम चले हमारी अब बेस टीम की तरफ, अब हरमन पर इतनी बात कर ली है तो दूसरा सवाल भी आप लोग सुन लीजिए कि आप मुझे बता दीजिए हरमनप्रीत कौर का स्कोर इस मैच में क्या होगा। बस मतलब बहुत इजी, पहले ऊपर एक 2 विकल्पों में से एक विकल्प चुनना था, और यहां पर बस आपको यह बताना है कि हरमनप्रीत कितने रन बनाएंगी। कमेंट सेक्शन में दोनों सवालों का जवाब दीजिए। अगर सवाल आपके जवाब सही रहे तो आपको 500 रुपीज हमारी तरफ से मिलेंगे गिव अवे के तौर पर। हम आपके कमेंट पढ़ेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे, और उसके साथ साथ दोस्तों लेकिन रूल कंपलसरी है कि आप हमें सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में पिंड मिल जाएगा। और ऐसे में दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे टीम के बारे में। आज के मैच को लेकर मेरी फैंटेसी टीम क्या है भाई साहब। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मेरी टीम में विकेट कीपर्स के तौर पर आपको नजर आएंगी यहां पर एलाइसा हेली और यष्टिका भाटिया, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। तो यहां से किसी को भी ड्रॉप करना ऑनेस्टली मैं बताऊं बहुत ज्यादा रिस्की है। हेली भी ऐसी खिलाड़ी हैं जो बड़े मैच की प्लेयर हैं, तो इस मैच में एज अ लीडर स्टेप अप करना चाहेंगी, परफॉर्मेंस देना चाहेंगी, इसलिए वो आपको मेरी टीम में नजर आ रही है। एंड देन यष्टिका फॉर द ऑब्वियस रीजन, और उनके विकेट कीपिंग ग्लव्स से भी अच्छे खासे पॉइंट्स मिल रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर बल्लेबाजी के तौर पर, तो हरमनप्रीत कौर, तालिया मैकग्राथ दोनों ही मेरी टॉप पिक्स हैं, तो दोनों का होना लाजमी है, और सिर्फ यही 2 हैं भी। और उसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर्स की सूची में आपको नजर आएंगी ग्रेस हैरिस, हेली मैथ्यूज, नेट स्कीवर एंड एमेलिया कर। और अगर आप बात करेंगे यहां पर गेंदबाजों की, तो आपको नजर आएंगी सोफी एक्लस्टन, राजेश्वरी गायकवाड़ एंड इयान वोंग। जी हाँ, वोंग साहब का भी यहां पर मैंने टीम में अपनी जगह दी है, क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। आपको लास्ट ओवर्स में आके बल्ले के साथ कंट्रीब्यूशन देकर जाती हैं, एंड देन गेंद के साथ भी लगातार विकेट चटका रही हैं। मेरी कप्तान अभी के लिए है एमेलिया कर, एंड वाइस कप्तान है तालिया मैकग्राथ। अभी के लिए ये टीम में ऐसा ही नजर आ रहा है। हो सकता है कि मैं नेट स्कीवर की भी तरफ भागूं, या फिर मे बी हरमनप्रीत कौर भी हो सकती है। तो ये सब कुछ भैया टॉस पर डिपेंड करता है। मेरी टीम में दीप्ति शर्मा नहीं है, वो भी आपके लिए शॉकिंग होगा। बहुत कुछ हम इस मैच में अलग कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च जो है वो हमारी काफी सॉलिड रही है इस मैच को लेकर। तो देखते हैं दोस्तों वेल क्या होता है। टॉस के बाद आप लोग को हमारी फाइनल टीम मिलेगी, जो कि टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिलेगा। अभी ये टीम है, एक्लस्टन की तरफ भी मैं जा सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं, स्लॉट्स पूरे तरीके से ओपन है भाई, वो सब पिच पर ही डिपेंड करने वाला है। लेकिन जिस तरीके की टीम अभी बनाई है, ये पूरी तरीके से जो हमने रिसर्च की है, जो हमने आंकड़े देखे हैं, उस हिसाब से क्रिएट करने की कोशिश की है। मेरी गट फील के साथ, पता नहीं क्यों मुझे हरमन और तालिया के साथ गट फील आ रहा है कि इनका बल्ले से रन आ सकते हैं, इसलिए मैंने उनको टॉप प्रायोरिटी रखी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, वो भी जानना चाहूंगा। लेकिन जो 2 सवाल पूछे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम्स ना सिर्फ केवल इस WPL में, बल्कि इसके बाद IPL जैसे मेगा इवेंट में हर एक दिन फ्री ऑफ कॉस्ट लगातार आप लोगों तक मिलती रहे।